Hello everybody, welcome to Tarun Art and welcome to day 5th of our free figure मेहंदी मास्टर क्लास। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं फुल फिगर ऑफ ब्राइड एंड ग्रूम। जी हाँ, आज हम आई मीन टू से दैट आज हम सीखेंगे हर एंगल में प्रॉपर तरीके से आप ब्राइड एंड ग्रूम को कैसे फुल फिगर बना सकते हो। इवन थर्ड फोर्थ फेस में वो उनकी एंगल की स्टडी करेंगे, साइड फेसेस में उनकी एंगल की स्टडी करेंगे और फुल और सेंटर फेसेस की उनकी एंगल की स्टडी करेंगे। एक्चुअली ये अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है। आप लोग जैसे कोई भी ब्राइड मिल जाती है, एक्चुअली अगर आपको उनके एंगल की स्टडी नहीं होती है, अचानक से कोई ब्राइड मिल जाए कि थर्ड फोर्थ में फुल फिगर बनाना है, तो जब तक आप उनके एनाटॉमीज की स्टडी नहीं करेंगे तो हम नहीं बना पाएंगे। तो आज प्रॉपर मैं एनाटॉमी की स्टडी बताता हूँ आपको, फिर मैं प्रॉपर एक आपको ब्राइड एंड ग्रूम का फुल फिगर ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सो लेट्स स्टार्ट द डे 5th ऑफ आवर फ्री फिगर मेहंदी मास्टर क्लास। सबसे इम्पोर्टेंट पहले मैं आज एक प्रॉपर एनाटॉमी बना के दिखाता हूँ कि आपको अगर कोई भी फुल फिगर बनाना है ब्राइड एंड ग्रूम का, तो उसके पहले एनाटॉमी पता होना चाहिए कि कितने पार्ट में कौन सा पोर्शन आता है। ठीक है, सो लेट स्टार्ट। अगर मैं आपको फुल फिगर बनाना है तो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है हमारे फेस से। तो फेस में ड्रॉ कर लेता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट ये फेस ड्रॉ किया। इतने में होती हमारी नेक, ये चीज़ याद रखना, ये आपको हर चीज़ में समझ में आने वाली है। इतने में होती है हमारी नेक। अब नेक से हमें थोड़ा पोर्शन इधर लेना पड़ता है, थोड़ा पोर्शन इधर लेना पड़ता है। और यहाँ से मैं सर्किल का काउंट करता हूँ बिकॉज यहाँ जॉइंट्स होते हैं, तो मैं यहाँ सर्किल काउंट करता हूँ। ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ से ही हमारी बॉडी का ये वाला पोर्शन आता है, ये वाला आपने देखा होगा। ये चीज़ हमारी यहाँ तक चेस्ट आती है। ठीक है, ये चीज़ प्रॉपर चेस्ट आती है हमारी। अब अगर एक पोर्शन हमारा हाफ यहाँ और फिर एक यहाँ, एक पोर्शन इसी को अटैच करके यहाँ, फिर एक यहाँ, अभी बताऊंगा ऐसा क्यों। ये हमारे हैंड्स को कनेक्ट करने के लिए है, ये हमारे हैंड्स को कनेक्ट करने के लिए होता है ताकि आपको प्रॉपर स्टडी समझ में आए। इतने में ही आपके हैंड्स बनेंगे, इसी तरीके से हैंड्स बनेंगे। अगर आप कोई भी चीज़ टर्न टर्न कर रहे हैं तो ये आपके हैंड्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप बना लेंगे अपनी पाम। ये वाला, ये। ठीक है, अब इतना तो हो गया, ये चीज़ हो गई। बीच में फिर थोड़ा सा इतना होता है हमारे पेट का, अगर ब्राइड का हिस्सा बना रहे हो, यहाँ से इतना होता है। फिर हमारे यहाँ अगर अंदर गया तो यहाँ से होता है हमारे स्टमक का एरिया। देन उसके बाद हमारा नॉर्मल बॉटम एरिया स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक हमारा बॉटम एरिया होता है। अब यहाँ से भी डबल, इतने में यहाँ एक सर्कल, इतने में यहाँ एक सर्कल। अभी देखना, जितना पोर्शन यहाँ छोड़ा, इतना ही पोर्शन मुझे यहाँ छोड़ना है। क्यों? फॉर देयर फीट। अब यहाँ से कनेक्ट करना है आपको, यहाँ बीच का पोर्शन लेना, यहाँ से कनेक्ट करना है यहाँ, फिर देन यहाँ से कनेक्ट करना है फॉर देयर फीट। फिर आपको यहाँ से कनेक्ट करके प्रॉपर शूज़ बनाने, मतलब फीट बनाना। ऐसे ही आपको यहाँ से कनेक्ट करना है इसलिए, और यहाँ से कनेक्ट करना है इसलिए। ये चीज़ आप एनाटॉमी सीख जाएंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टडी आपको ध्यान रखनी है, इतनी इम्पोर्टेंट स्टडी है। अब मुझे क्लियर हो गया, मैंने बहुत जल्दी बनाया, बस आपको सीखना है कि आपको अगर ब्राइड का फेस बनाना है तो इतना, अगर आप ब्राइड के कंधे बनाएंगे तो यहाँ पर इतने में उनकी चुन्नी आएगी। फेस अगर मुझे ये हाथ इधर लेके जाना है तो ये वाला पोर्शन आप उठा के यहाँ हाथ हाथ इधर कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये वाला ब्राइड का टच करना है तो ये वाला पोर्शन इधर, समझ में आ रहा है? तो मतलब ब्राइड हमारी दोनों हाथ पकड़ के खड़ी होगी। इसको ऊपर ले जाना है तो इसको ऊपर ले जाके यहाँ ऐसा होगा, यहाँ ऐसा हो जाएगा, यहाँ ऐसा होगा, यहाँ ऐसा हो जाएगा। इसीलिए स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और पैरों का भी सेम, इतना ये भी इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। यहाँ से चेस्ट थोड़ी सी वाइड होती है, यहाँ से स्टमक के थोड़ा पतला होता है। अगर मैं ग्रूम का फिगर बनाऊंगा तो आपको समझ में आया?
चलिए फिर मैं आपको इसी के बराबर का एक छोटा सा फिगर यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ, बिल्कुल नॉर्मल। ठीक है, चलिए। देखिए यहाँ मुझे फेस बनाना है, यहाँ मुझे फेस बनाना है ब्राइड का इतना। ठीक है, बनाते हैं। आप खुद ही देखिएगा एनाटॉमी कितना इम्पोर्टेंट होता है। देयर, दिस, दिस, दिस एंड दिस। ठीक है, मैंने यहाँ बनाया इनके हेयर्स, ईयर्स और उनके ईयर रिंग्स। ठीक है, अब यहीं पर मैंने उनकी बनाई है नेक, बनाया बिल्कुल इक्वल करके। अब मैं इतना पोर्शन यहाँ से लूँगा, इनका इतना पोर्शन यहाँ से लेने वाला हूँ। क्यों? और फिर मैं यहाँ से बनाऊँगा एक उन ब्राइड का ब्लाउज़ का गला। और गला कहाँ से कहाँ तक रहेगा? मुझे पता है इतना, इतना चेस्ट मैंने इतनी डिफाइन की थी, वो मेरा इतना ब्लाउज होने वाला है इनका। ठीक है, अब जब मैं इनका हाथ बनाऊंगा, एक सेक्शन यहाँ था ना, यहाँ से यहाँ तक, एक सेक्शन उनका यहाँ, एक सेक्शन उनका यहाँ था, एक सेक्शन उनका यहाँ। बिल्कुल देखो इजी क्लियर हो रहा है आपको। अब यहीं से कनेक्ट करके, आर्म होल से कनेक्ट करके मैं उनका दूसरा हाथ यहाँ ले जाऊंगा। यहीं से आर्म होल से कनेक्ट करके मैं दूसरा एर्शन यहाँ ले जाऊंगा। बताओ सिंपल टेक्निक लगी आपको कि नहीं लगी? देख सकते हैं आप। ठीक, अब यहाँ से जैसे मैंने आपसे कहा था, यहाँ से थोड़ा पोर्शन उनका पतला होता है, तो कोई बात नहीं, यहाँ से लहंगे का आपका नारा स्टार्ट हो जाएगा, मतलब लहंगे का बेल्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से मैं उनके जो वो हाथ रखे हुए हैं, तो वो हाथ बना लेते हैं नॉर्मल, ये चीज़ इधर का भी बस इतना ही। क्यों? अब मुझे इनकी चूड़ियाँ बनानी है बस। ठीक है, अब इनका लहंगा जो यहाँ से आया है, यहाँ से बिल्कुल यहीं से ना, बिल्कुल एग्जैक्टली मैच दिख रहा है आपको। ये यहाँ से वो मैं घेर बाद में ले जाता हूँ इतना। ठीक है, आपको अब लहंगे का थोड़ा सा मुझे बदलना है, तो ये मैंने लहंगा पहनाया तो थोड़ा सा मैं, लहंगा थोड़ा बड़ा ही होता है ये। आई एम सॉरी, मेरी को एक्चुअली फैन चल रहा है, सो ये देखो। क्लियर हो रहा है? बता देना जैसा कुछ जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा अपने। ठीक है, ये देखिए। देन फिर मैं लहंगे की थोड़ी डिटेलिंग करूँगा। ब्लाउज का स्लीव यहाँ, ये अब यहाँ से थोड़ा सा मैं बोल्ड करता हूँ ताकि थोड़ा फिगर अच्छा लगे। मैंने अभी लाइट रेफरेंस लिया था इसलिए क्लियर नहीं होता। ठीक है, यहाँ भी थोड़ा सा बोल्ड, ठीक है। ये चीज़ देखिए, मुझे लग रहा है मुझे अभी एक और लेयर यहाँ ऐड करनी चाहिए, जो कि मुझे लग रहा है थोड़ा सा, मुझे थोड़ा सा लहंगे में घेर देना है, थोड़ा अच्छा लगेगा, पर्सनली पसंद आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब मेन चीज़ आ गई इनके दुपट्टे की। अब दुपट्टा वो लगाएंगी तो कैसे लगाएंगी, मैं आपको सिर्फ रेफरेंस बता रहा हूँ। आई थिंक आपको शो हो रहा होगा, एक मिनट।
कैन यू सी इट प्रॉपरली? यहाँ से यहाँ, अब वो यहाँ जाएगा, यहाँ इस तरीके से आपका ब्राइड रेडी। बताइए, ब्राइड बन गया। एनाटॉमी के हिसाब से मैंने आपको ब्राइड एक्सप्लेन किया, एनाटॉमी के प्रॉपर तरीके से आपकी ब्राइड कैसे बन जाती है। ठीक है, तो ये थी प्रॉपर आपकी ब्राइड की स्टडी। अगर आप फुल एनाटॉमी सीख जाते हैं तो आपको ब्राइड बनाना बहुत आसान हो जाता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। आप किसी भी एंगल से आप बना सकते हो। ठीक है, अब एक प्रॉपर ग्रूम रेडी करते हैं। ग्रूम रेडी करने के लिए भी यही चीज़ है नॉर्मल, आपको सबसे पहले एंगल की स्टडी करनी होती है। सबसे पहले एंगल की स्टडी मैं कर चुका हूँ, इसमें भी मैं आपको एक सिंपल सा ग्रूम एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले एक टर्बन लेंगे, वो टर्बन ऑलमोस्ट आपकी इस तरीके की बनेगी, ऐसे। ठीक है, वो टर्बन ये, फिर टर्बन को प्रॉपर इस तरीके से आपको प्रॉपर दिखना चाहिए। ठीक है, वो ये। अब मैं साइड फेस बनाऊं अगर, ये अब मैं नॉर्मल यहाँ अगर कुछ बनाऊंगा तो सबसे इम्पोर्टेंट जो जो फेस है वो ग्रूम का इधर आना चाहिए, ऐसे। क्योंकि इधर थोड़ा भी नहीं दिखेगा, जो भी थोड़ा दिखेगा वो प्रॉपर इधर दिखेगा, इस तरफ से। समझ में आए? इस तरफ से दिखेगा। इस तरफ से मैं एनाटॉमी बता सकता हूँ। पहले आपको एक शोल्डर लेना होगा इस तरीके से, इसकी एनाटॉमी रेफरेंस लाइन बता रहा हूँ। हल्का सा शोल्डर लेके इसका हाथ, इनका भी हाथ इस तरह से, ये चीज़। ठीक है, ज़्यादा चौड़ा नहीं किया है, वो नॉर्मल ब्राइड में इतना ही, ग्रूम में इतना ही होता है जब वो शेरवानी पहनते हैं। ये चीज़ हो गई। ठीक है, अब यहाँ से उनका कुर्ता जाएगा, वो कुर्ता भी इस तरीके से जाएगा। अब मैं यहाँ ज़्यादा नहीं डिटेलिंग करूँगा बिकॉज मुझे पता है उनका दूसरा हाथ भी उधर है, तो मैं इतना रख के उनका यहाँ से दूसरा हाथ, और वो जो थोड़ा थोड़ा दिखेगा यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा, मुझे पता है ना थोड़ा थोड़ा क्यों दिखेगा, बिकॉज उधर दूसरा हाथ नहीं दिखा सकते, इसलिए साइड फेस बना रहा हूँ ना, इसलिए। फिर यहाँ पे उनका हाथ, और यहाँ पर भी चल, ये चीज़ हो गया। अब मैं इनके पैर बनाऊंगा। पैर में इनके मोजरी पहनाएंगे। मोजरी कैसे बनाते हैं वो भी आप देख लो, इस तरीके से, और प्रॉपर इधर ऐसे, और इसको थोड़ा, इस वाले को थोड़ा सा आगे ऐसे, ताकि मुझे दूसरे वाले में मोजरी टच ना हो जाए। समझ में आए? ये चीज़ है। ये हो गया ग्रूम का। अगर आप साइड फेस का ग्रूम ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको इस तरीके से बनाना है। ठीक है, ये चीज़ देखिए, मैं इसमें इसलिए आउटलाइनिंग डिटेलिंग ज़्यादा नहीं करता। अगर मैंने डिटेलिंग करने की कोशिश की तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं मिल पाएगा। आप लोगों को प्रॉपर तरीके से आपकी क्लास बहुत लंबी 1-1 घंटे की होगी, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहूँ तो 2-2 1-1 घंटे की क्लास करूँ, बट मैं नहीं चाहता। मैं सोचता हूँ आपको सिर्फ लेआउट रेडी कराऊँ। देखो वेरिएशंस तो फिर वो मैं ऐड करता रहूँगा, तो वो वैसे भी ऐड हो जाएगी। अभी आपको सिर्फ आउटलाइन जिस मतलब मेरे कहने का मतलब अभी सिर्फ आउटलाइन सिखा रहा हूँ।
और जो भी जहाँ ज़रूरत पड़े वो सिखा दूँगा, क्योंकि अंदर की फेस डिटेलिंग मैं आपको सिखा चुका हूँ। अब सिर्फ़ जितना बना रहा हूँ वो रखिए, जब मैं आपको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने को जब आपको नोट्स मिलेंगे तो आपको प्रॉपर डिटेलिंग के साथ मिलेंगे, ठीक है? चलो, अब मैं दूसरा बेड बनाता हूँ, दूसरा ग्रूम बनाता हूँ, ठीक है? थोड़ा एक स्टाइलिश ग्रूम बना के दिखाऊँ, बहुत स्टाइलिश, जो कि मेरे पास मैंने अभी रेफ़रेंस कहीं देखा था, जो कि बताता हूँ आपको। चलो स्टाइलिश ग्रूम बना के दिखाता हूँ, थोड़ा-सा यूनिक है, उसके कपड़े बहुत यूनिक होंगे, ठीक है? चलो, ये भी ड्रॉ करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, फेस की पगड़ी मैंने आपको जैसे क्लियर कर दी, आपको फेस नॉर्मल ऐसे रखना है। अब मैं थोड़ा-सा पंजाबी वाली पगड़ी बना रहा हूँ, इससे लुक अच्छा आता है हमारे ग्रूम का। ये और ये थोड़ा-सा मैंने इस बार ग्रूम बड़ा बनाया है। मैं पहले आउटलाइनिंग करूँगा, ठीक है? आपके सामने आउटलाइनिंग डालूँगा, ठीक है? आउटलाइन के बाद देखो फिर से मैंने कहा ये वाली ये चीज़, फिर नॉर्मल, फिर मैं ये चीज़ नॉर्मल इस तरह का आपका वर्क, कॉलर वर्क, कॉलर वर्क हो गया। उसके बाद फिर मैं नॉर्मल इतना पोर्शन यहाँ पे, इतना पोर्शन यहाँ पे, थोड़ा ज़्यादा हो गया तो थोड़ा-थोड़ा कम कर देंगे, ठीक है? इतना-इतना ठीक है। अब इतना तो मुझे मालूम है उनकी फिटिंग होती है ग्रूम के ड्रेस की। अब यहाँ से मैं उनका हाथ ले रहा हूँ, यहाँ से, और वो हाथ ऐसा जाएगा, और वो क्यों? वो यहाँ से, ओके सॉरी गलत हुआ, यहाँ ऐसा, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखना। तो अब ये चीज़ आपकी यहाँ आई, और ये चीज़, क्योंकि अब मुझे यहाँ उनको माला पहनानी है। ठीक है, एक से काम नहीं चलेगा। दूसरी, एक और, वो छोटी इसी के अंदर वाली, लग रहा है हमारा अमीर दूल्हा। अब थोड़ा सा एक हमारे यहाँ मैं चुन्नी बांधता हूँ, ये हमारी चुन्नी है, यहाँ से चुन्नी, ये, क्योंकि ये हमारी चुन्नी प्रॉपर एक, जो ब्राइड तलवार के लिए बांधते हैं यहाँ पे, उसमें बांधूंगा, उसमें दबाऊंगा मैं, ये प्रॉपर अच्छा लगेगा, लुक आएगा। और इस हाथ में पकड़ाऊंगा ग्रूम जी को तलवार, लगा ना बढ़िया? एक, अच्छा, तलवार बनाते हैं। ये ये हो गया, ये हमारे ड्रेसेस थे। अब इधर से यहाँ आएगा ग्रूम जी का दूसरा हैंड, ये चीज, यहाँ से उनका हैंड, दूसरा हैंड, अब दूसरा,
यहाँ से ड्रेस, ये नो, आई एम सॉरी, अब प्रॉपर दिस, अब यहाँ हल्का सा चूड़ीदार, यहाँ से ये चीज, ये बन गई हमारी मोजरी। ठीक है, ये प्रॉपर फूल। अब इसकी डिटेलिंग करना है, डिटेलिंग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज, ये है ग्रूम का फेस। ठीक है, ये हो गए ग्रूम, आई थिंक आपको अच्छा लग रहा होगा। और ये हो गए नॉर्मल ग्रूम अगर साइड से फेस है। तो इसीलिए एनाटॉमी का फिगर से मैंने प्रॉपर तरीके का आपको ये वाला फिगर बताया। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। देख सकते हैं दोनों फिगर्स। ठीक है, तो ये था मेरे आज के 2 टॉपिक जिसमें मैंने हेल्प किया आपको। पिछले वाला जो फिगर था तो क्लास में इसमें हाफ बॉडी में भी मैंने आपको एनाटॉमी के सारे एंगल सिखाए थे। इस दोनों क्लास में भी मैंने इस क्लास में भी मैंने आपको एनाटॉमी से फुल फिगर सिखा दिया। मेरा मकसद ये नहीं कि मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस दूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों को ये लगता है कि सर फ्री पढ़ा रहे हैं तो ज़्यादा क्वेश्चन देंगे। मैं आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ जो इवन पेड पे भी मैं बोल रहा हूँ बहुत लोग नहीं प्रोवाइड करते। मैंने कोर्स बहुत सारे पेड लिए हैं इसलिए। वेरिएशन देना तो वेरिएशंस आप लाखों बना लेना, लेकिन वेरिएशंस कैसे बना रहे हैं वही एग्जांपल बार बार समझा रहा हूँ कि आपको एनाटॉमी का फिगर दिया मैंने। अब आप एनाटॉमी से, अगर आपने एनाटॉमी सीख लिया तो आप हर एंगल की स्टडी, अगर आपसे कोई कहा थर्ड फोर्थ बनाओ तो आप थर्ड फोर्थ को, आपको पता उधर से मेरा ये वाला पोर्शन कम दिखेगा तो इधर का रखना है। अगर आपको इधर वाला इस तरफ उस फेस को घुमाना है तो आपको इधर वाला पोर्शन कम दिखाना है, इधर वाला पोर्शन पूरा डालना है। सेंट्रल बॉडी, सेंटर में दिक्कत नहीं होती है, थर्ड फोर्थ फेस में भी दिक्कत नहीं होती। तो इवन अगर आप 3 एंगल अच्छे से समझते हो तो आप उससे 3000 ब्राइड एंड ग्रूम बना सकते हो। तो मेरा कॉन्सेप्ट यही था, मैंने आपको मेन चीज़ सिखाई और आपको 2 तरह के ब्राइड एंड ग्रूम के कॉन्सेप्ट भी सिखा दिए। आप फिर से कह रहा हूँ, बहुत लोग बोलते हैं सर आप जल्दी कराते हो, उससे आप बहुत जल्दी आउटलाइनिंग। मेरा काम ये है कि आपको आउटलाइनिंग देना, आउटलाइनिंग देना। आउटलाइन देने के बाद अब जब मैं आपको पोस्ट करूँ, क्योंकि वो चीज़ जो अंदर के फेसेस हैं, देखो अब वो मैं आपको स्टार्टिंग की 3 क्लासेस में आपको समझा चुका हूँ। अब मैं प्रॉपर्ली अब वो चीज़ आप नहीं करूँगा। अब वो चीज़ अब जब मैं पोस्ट करूँगा तो आपको इसमें फिल करके दे दूँगा ऑलरेडी। मैं चाहता हूँ क्लास में नया कुछ मिले ताकि क्लास ना लंबी लग के आप लोगों को बोर ना लगे, आप क्लास आपकी शॉर्ट रहे। अब ये वाली क्लास जो ऑलमोस्ट 25-30 मिनट की तो हो ही गई है ना अराउंड, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट थे, इसमें आप प्रॉपर जाके सीखें। चलिए।
ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो फिर आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड सबसे इंपॉर्टेंट शेयर करें अगर किसी मेहंदी लर्नर्स को पहुँचे, क्योंकि अगर मुझे सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा तो मुझे भी खुशी होगी, मैं भी कुछ ना कुछ अच्छा आपके लिए कर पाऊँगा। अदरवाइज़ मैंने आपके लिए पहले यही सोचा था कि मैं एनाटॉमी नहीं समझाता हूँ, आप कर लोगे, लेकिन मुझे लगा अगर मेरी फ्री क्लास है तो मुझे ख़त्म होने तक मुझे मेरे स्टूडेंट्स ये बोलें कि हाँ सर, आपकी क्लास में कुछ ना कुछ है, यूनिकनेस है, भले ही फ्री में है लेकिन कुछ ऐसी चीज़ मुझे मिली जिससे मुझे फ़ायदा हो रहा है। बस मैं यही चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ, अभी तो ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ नॉर्मल दे रहा हूँ। अभी अक्टूबर एंड में आई थिंक जो कि मैं लॉन्च कर रहा हूँ अपना बेसिक्स टू ब्राइडल, जो भी कुछ है वो उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। उसमें तो इससे 10,000% एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो तब तक के लिए मैं इतना चाहता हूँ, तब तक आप फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लोग प्रॉपर तरीके से सीखें, और जो भी दिक्कत हो कमेंट करें। और जो भी यूट्यूब से या फिर फेसबुक से कहीं से भी कोई पर्सन मेरे पास आ रहा है जो मेरी क्लासेस को देख रहा है जिसको नॉलेज नहीं है, मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, मेरी पिन पोस्ट देख लीजिए, वहाँ पे सारी डिटेल्स है, फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी और अपडेटेड डिज़ाइंस आएंगे। व्हाट्सएप कम्युनिटी है प्रॉपर, वहाँ फैसिलिटीज़ हैं, वर्कशीट्स वगैरह वहाँ से प्रोवाइड की जाती हैं। अगर इंटरेस्टेड हो तो मुझे प्रॉपर डीएम करें, और जो भी दिक्कत हो तो आप मुझे क्वेरी में पूछ सकते हैं। अभी देखिए ऑलमोस्ट मेरे पास 100 प्लस स्टूडेंट्स आए हैं, और जिस दिन से मेरी क्लास आई, आज मेरी 5th क्लास है, अभी 10 डेज़ की क्लास बाकी है, मुझे ऑलमोस्ट डेली 15 से 20 क्वेरीज डेली आती हैं, डेली बच्चे ऐड होते हैं। आई डोंट नो व्हाई उनको मेरी टीचिंग एक्सपीरियंस समझ में आते हैं। आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में जान सकते हैं, बच्चे मुझे जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, वो मेरी टेक्निक्स पे इतना वो कर रहे हैं कि आपको टेक्निक्स आपकी अच्छी हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो बच्चे मेरे काम को पसंद कर रहे हैं, डेफिनेटली मैं उनके लिए आगे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ें प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट सपोर्ट ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।